हेलो। देखेंगे बच्चे, आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। यानी किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारता जब प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी गई है, तो हमने ये सपोज किया द एरिया ऑफ एवरी प्लेट कैपिटल ए एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स स्मॉल डी। यानी ये सपोज किया, सपोज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ area of every plate capital A and distance between the plates small d when a dielectric slab of thickness small t placed between the plates। यानी कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने प्लेटों के बीच में रखी है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा कितना दिया हुआ है, कैपिटल के है। तब हम ये देखेंगे प्लेट्स के बीच में d माइनस के t डिस्टेंस में एयर होगी और t डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगी। यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी दी हुई है, डी डिस्टेंस है और टी डिस्टेंस में क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो ये वाला भाग क्या का बचेगा, एयर का बचेगा। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे एयर कितने पार्ट में हो गई, डी माइनस डी माइनस की टी पार्ट में बेटा क्या हो गई, एयर हो गई है और टी डिस्टेंस में क्या हो गई, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तब हम ये देखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, the electric field between the plates in air। एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा हमने ई नॉट लिखा और ई नॉट का मान कितना होगा, यानी जब पैरेलल प्लेट्स हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, ये सिग्मा, ये होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है, Q अपॉन ए। यानी इस प्लेट्स को चार्ज Q दिया गया है और इसका एरिया कितना है, कैपिटल ए है। तो E नॉट इक्वल सिग्मा अपॉन Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यानी प्लेट्स के बीच में जितना भाग एयर का दिया हुआ है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट इक्वल क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। वही हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, उसे हमने ई से नोट किया, उसकी वैल्यू होगी क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। यानी के क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब, स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब पोटेंशियल देखेंगे, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, तो V इक्वल, यहां हमने आपको बताया है कि D माइनस की T भाग में तो क्या है, एयर है और T डिस्टेंस में क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो क्या करेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल इन एयर प्लस पोटेंशियल इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। यानी बेटा ये होगा E0, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एयर की डिस्टेंस कितनी दी गई है, D माइनस की T है, प्लस स्लैब पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और स्लैब की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, स्मॉल t है। तो B इक्वल आ गया, इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस के T और प्लस Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू बेटा T। यहां से कॉमन क्या मिलेगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट यहां से कॉमन मिला, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस के T और प्लस के T अपॉन के बचेगा। इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस के T और प्लस के T अपॉन के। अब हमें बेटा चाहिए इसके बीच में क्या, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल बेटा होता है Q अपॉन B। तो C इक्वल Q की वैल्यू Q है और B की वैल्यू कितनी गिवन है, जो हमने निकाली है, अभी फाइंड की है। तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस के T और प्लस के T अपॉन के।
क्यू से क्यू कट हुआ, ये ऊपर पहुंचेगा तो सी इक्वल आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस के टी और प्लस के टी अपॉन ई। तो जब प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी जाएगी तो उसके लिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस के टी और प्लस के टी अपॉन ई। थैंक यू।